की डेट के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ हाउ टू बी एन ऑर्गेनाइज्ड मॉम। मेरा नाम है अंकिता और यहाँ इस चैनल पर हम लोग क्लीनिंग, DIYs, ऑर्गेनाइजेशन, हाउस मैनेजमेंट, किड्स, पेरेंटिंग, मदरहुड, इन टॉपिक्स पर वीडियोस शेयर करते हैं। अगर आप इस तरीके के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मेरा कंटेंट जो है वो अच्छा लग रहा है। तो आइए इसी के साथ में आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बीइंग एन ऑर्गेनाइज्ड मॉम इज़ नॉट एन ईजी टास्क। कई बार ऐसा होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है इट फॉल्स अपार्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ प्लान करके चल रहे होते हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम इस तरीके की आ जाती है कि सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह जाती हैं। कई बार मुझसे ये भी पूछा जाता है कि ऑनलाइन आप किस तरीके से इतने ऑर्गेनाइज लग रहे होते हैं। हमेशा ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती हूँ मैं भी, मेरे साथ में भी ऑफ डेज होते हैं। मेरा बच्चा भी कई बार ऐसा होता है कि मिसबिहेव कर रहा होता है, कई बार ऐसा होता है कि उसका मूड नहीं होता है कि मैं कोई भी काम करूँ और वो मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा होता है। तो घर की कंडीशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप होती है। काफ़ी सारे टॉयज़ बिखरे पड़े होंगे, वो जहाँ मन करेगा वहाँ खेलेगा और बस ये कहेगा कि साथ में बैठ जाओ, तो बैठना भी पड़ता है साथ में। देयर आर डेज जिनमें वो कोऑपरेट करने के लिए नहीं तैयार होता है। तो मेरे साथ भी ऑफ डेज होते हैं बट वो सिर्फ 10% ऑफ डेज होते हैं। 90% ऑफ डेज आई ट्राई टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड विद स्ट्रक्चर टू माई लाइफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि इस तरीके से आई जस्ट मेक श्योर कि हर चीज़ जो है वो प्रॉपर रनिंग स्ट्रक्चर में हो एंड आई नीड दैट इन माई लाइफ। एवरीवन नीड्स दैट इन द लाइफ। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 10 टिप्स जिनकी हेल्प से मैं अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज रखती हूँ एज अ मदर। सो टिप नंबर 1 इज़ ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से करना ज़रूरी नहीं है कि आपका लॉकडाउन ओपन हो गया तो आपने ऑफलाइन शॉपिंग स्टार्ट कर दी। जब हम ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं और हमें अपने बच्चों को ले करके जाना पड़ता है साथ में, तो आप नोटिस करके देखिए, एक बार आप अपना बच्चा साथ लेके जाइए और एक बार अपने बच्चे को हस्बैंड के साथ छोड़ करके जाइए। आप जिस काम को 20 मिनट में निपटा के आ सकते हैं अपने बच्चे के साथ, आपको 1 घंटा लगेगा कम से कम उस काम को निपटाने के लिए। प्लस उनके टैंट्रम्स भी अलग होते हैं। सो क्या बुरा है अगर आपको अपनी घर की फैसिलिटी से मिल रहा है मौका शॉपिंग करने का। ये ज़रूरी नहीं है कि शॉपिंग करने के लिए हमेशा बाहर ही निकला जाए। जैसे कि मैं अपनी डेली नीड्स के लिए, अपने मंथली नीड्स के लिए जो ग्रोसरी शॉपिंग होती है उससे हमेशा बिग बास्केट या ग्रूफर्स से करती हूँ। ऑफर्स देखते हुए जो चीज़ जिस पर सस्ती मिल रही होती है उस चीज़ को उस जगह से, उस वेबसाइट से परचेज़ करती हूँ। इन वेबसाइट्स पे डिस्काउंट डेज होते हैं। डिस्काउंट डेज में आप जो शुरुआत के मंथ के 4-5 दिन होते हैं उनमें अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आपको रेगुलर से ज़्यादा डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाता है। प्लस कन्वीनियंस ये होती है कि आप पूरे मंथ में, कई बार ऐसा होता है छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आपको पता होता है, जो आपको दिख रही होती हैं कि मंथ एंड तक ये ख़त्म हो जाएंगी, आपको इनकी ज़रूरत होगी। आप उन सारी चीज़ों को कार्ट में ऐड करते चल सकते हैं जब आपको मौका मिले। ऐसा मैं पर्सनली ज़रूर करती हूँ। ये सारी ऐप्स जो हैं वो मेरे फ़ोन पे अवेलेबल हैं। मैं जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है उसे मैं कार्ट में ऐड करती चलती हूँ। अमेज़ॉन से मैं अपनी बड़ी बड़ी चीज़ें परचेज़ कर रही होती हूँ। फर्स्ट क्राई और फ्लिपकार्ट से मेरी जो कपड़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी शॉपिंग्स हो रही होती हैं। तो प्रैक्टिकली माई पॉइंट इज़, जिन चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट होती है मैं कार्ट में ऐड करती चलती हूँ और जब मुझे ऑर्डर प्लेस करना होता है अच्छी डील्स के टाइम पे तो मैं ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ। सो आप भी इस तरीके से अपना बहुत सारा टाइम जो होता है वो बचा सकते हैं। बाहर निकल करके जाना हमेशा ज़रूरी नहीं है। आपकी सारी चीज़ें जो है वो अरेंज होंगी एक कार्ट में, आपको सिर्फ एक बटन क्लिक करना है और आपका ऑर्डर जो है वो घर पे डिलीवर हो जाता है। इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। सो डू कंसीडर ऑनलाइन शॉपिंग। हर चीज़ महंगी नहीं होती है ऑनलाइन, ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग। Now my next tip is to meal plan। जैसे एक दिन पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। वैसे ही अगर आपको इमेजिन कीजिए एक हफ्ते पहले ही हफ्ते भर का मेन्यू मालूम हो। अगर आप हफ्ते भर का मेन्यू सैटरडे को डिसाइड कर लेते हैं और सैटरडे की इवनिंग में सारा सामान लेकर के आ जाते हैं तो संडे आप फ्री हैं, आपके हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना है, आप पूरे वीक का मील प्लान अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं अपने इस चैनल पे बहुत सारे मील प्लानिंग वीडियोस डालने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी क्योंकि मैं हर हफ्ते मील प्लान करती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ में डेफिनेटली हमेशा शेयर करती रहूँगी इन चीज़ों को। सो आप लोग मोटिवेट हो सकते हैं, साथ में आप वीडियोस को भी देख सकते हैं। मील प्लानिंग से क्या होता है, आपको हफ्ते भर का मेन्यू पहले ही पता होता है कि आप हफ्ते भर ब्रेकफास्ट में क्या बनाने वाले हैं, लंच में क्या बनाने वाले हैं, डिनर में क्या बनाने वाले हैं। यूजुअली आप पील करके चीज़ें रख सकते हैं, फ्रूट्स तो नहीं लेकिन वेजिटेबल्स को कट करके रख सकते हैं। इससे जो आपका वीकली टारगेट होता है ना
वो आराम से अचीव हो जाता है। डेली बेसिस के जो चोर्स होते हैं वो आप आराम से मीट आउट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम हम लोगों को कुकिंग में लग रहा होता है, सबसे ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल भी कुकिंग ही होती है, कब क्या खाने का मन कर जाए कोई भरोसा नहीं होता। तो जो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं, जो अनप्लान चीज़ें हैं, उन्हें बनाने में भले ही समय देना पड़े, पर जो एटलीस्ट प्लान चीज़ें उन्हें बनाने में समय नहीं देना पड़ेगा आपको। आपके पास हर चीज़ तैयार होगी तो आपका झटपट खाना बनके तैयार हो जाएगा। द टिप नंबर 3 इज़ यू नीड टू गेट एवरीथिंग रेडी अ नाइट बिफोर। अब बच्चों का स्कूल तो नहीं चल रहा है, लेकिन हस्बैंड्स को ऑफिस तो जाना ही होता है, हम लोगों को भी नहाना धोना है, पूजा करनी है। अब वार्डरोब जो है वो उन कमरों में है जिन कमरों में हस्बैंड और बेटा सो रहा है। मेक श्योर करना होता है ना, पहले ही आप लोगों के पास में चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए हाथ में, इन हैंड, टू मेक श्योर कि हाँ भाई ठीक है, इस टाइम पे मैं नहाऊंगी अगर तो मेरे पास कपड़े बाहर होंगे तो हस्बैंड और बेबी सोते वक्त डिस्टर्ब नहीं होगा। हस्बैंड के कपड़े अगर आप एक रात पहले डिसाइड करके रख देंगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें पहनने में आसानी होगी। तो एक रात पहले आपको क्या पहनना है उन चीज़ों को आप रेडी करके रख लीजिए। मैं इनके शूज़, इनके सॉक्स, इनका हैंकी, हर एक चीज़ को रेडी करके रख देती हूँ एक ही रात पहले, टू मेक श्योर कि अगर इनको रेडी हो रहे होना हो और मैं बीमार की वजह से फंसी हूँ तो उनको एग्जैक्टली सामने दिख रहा होगा ये फला चीज़ है जिससे मुझे इस्तेमाल करना है, उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होती है और मेरी भी भाग दौड़ काफ़ी बच जाती है। तो एक रात पहले की जो प्रिपरेशन होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डू गो अहेड एंड डू इट, ट्राई इट आउट, इट रियली वर्क्स। टिप नंबर 4, यहाँ पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप चीज़ों को लिखने की आदत डालिए। मेरी हैबिट, मेरे पास इस तरीके की लगभग 3 से 4 डायरीज़ हैं। ग्रोसरी हो गई, कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं, जिसे आप अचीव करना चाहते हैं मगर आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअली टाइम होता है हमारे पास, हमें याद नहीं रह पाता कि हमें ये फला काम भी करना है। तो अगर आप चीज़ों को लिखने की आदत डाल लेंगे तो देयर इज समथिंग वेरी ऑडली सेटिस्फाइंग व्हेन यू टिक दैट थिंग ऑफ योर लिस्ट कि हाँ मैंने ये काम कर लिया है। तो लिखेंगे तभी टिक करेंगे, तभी काम होगा। तो हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आप एक लिस्ट बना करके रखें। आप वो लिस्ट आप चाहे फ़ोन पे किसी ऐप पे बना लीजिए, आप डायरी में ओल्ड फैशन वे में बना लीजिए। लाइक आई लव राइटिंग इन माई डायरी। मेरे को किसी फ़ोन ऐप, किसी लैपटॉप, डेस्कटॉप ऐप से वो सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है जो सेटिस्फैक्शन मुझे डायरी में लिखने से मिल रहा होता है। क्योंकि फ़ोन में क्या होता है, आप चीज़ें डिलीट कर देते हैं। डायरी में क्या है, लिखी हुई थी चीज़ आपने कट की है तो आपको मालूम है कि आपने पेन अगर ऐसे चलाया है या ऐसे चलाया, दैट मीन्स आपका वो काम हो गया है। तो किसी भी काम को करना होता है अगर आपको, तो इट्स बेटर फॉर यू टू राइट इट डाउन सो एज टू मेक श्योर कि वो काम जब हो जाएगा तो आप उसे टिक ऑफ कर सकें। और इट्स द बेस्ट वे टू गेट समथिंग डन। सो जस्ट राइट एवरीथिंग यू नीड टू डू, क्योंकि भूल जाने का इल्ज़ाम यूजुअली बीवियों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। वर्कलोड हम लोगों पर बहुत होता है, इसलिए चीज़ें भूल रहे होते हैं। पर इस मैटर में मैं आपसे ये बात भी कहना चाहूँगी कि गलतियाँ हमेशा उससे होती हैं जो काम कर रहा होता है, जिसने काम किया ही नहीं उससे गलती कैसे होगी। नाउ टिप नंबर 5 इज ट्रेन योर चाइल्ड टू हेल्प यू। अब ये हम इंडियन मॉमीज़ के साथ में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के, उनको ये लग रहा होता है कि इतनी छोटी एज से बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखाना ज़रूरी नहीं है, बट आदतें जो होती हैं वो हमेशा बहुत छोटी उम्र से डालना ज़रूरी होता है। तो आप अपने बच्चे को सिखाना शुरू कीजिए कि जब उसने किसी टॉयज़ के साथ खेला है तो उस टॉय को उठा करके वो वापस अपनी जगह पर रख दे। उसकी बुक्स, पेंसिल्स, उनको अपनी सही जगह पर रखने की आदत डालिए। जब आप उसको इस तरीके की आदत डालेंगे तो वो आपको जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे वो आपके लिए हेल्प करना, क्रिएट करना शुरू कर देगा। जैसे आज की डेट में विवान इज़ जस्ट 2.5 years old, मगर वो मॉर्निंग में जब दूध वाला आता है तो वो भगोना लेकर के जाता है, निकाल करके रख के आता है। वो एक ऐसा काम है जिसके बारे में मुझे सोचना ही नहीं पड़ता। वो पर्टिकुलरली उस टाइम पे भगोना लेके जाएगा और दूध वाले के सामने रख देगा। मुझे उठा के लाना पड़ता है, पर लेके जाने का काम वो आराम से करके चला आता है और मुझे बता भी देता है कि मम्मा मिल्क आ गया है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप अपने बच्चों को हेल्प में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे तो ये आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा, प्लस वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। सो जस्ट मेक श्योर कि आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें। नाउ टिप नंबर 6 इज अ 10 minutes tidy up। कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि आपके हस्बैंड ने आपसे फ़ोन करके कहा हो कि कुछ फ्रेंड्स हैं जो घर पे आ रहे हैं, हम लोग 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। आपका घर कितना भी फैला हुआ हो, यकीन मानिए आप उस घर को मतलब भर का समेट लेते हैं। आखिर आप ऐसा करते क्यों या कैसे करते हैं? सिर्फ एक ही तो तरीका है, जल्दी 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 काम निपटाया, 10 मिनट है केवल पास में।
सो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है। आप अपने फ़ोन पर रिमाइंडर लगा दीजिए 10 मिनट का, और 10 मिनट के लिए या स्टॉप वॉच चला दीजिए अपनी 10 मिनट के लिए, और आप अपने आप को 10 मिनट का वो टाइम दीजिए क्लीन करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया को। आपको हैरानी होगी ये देख करके कि 10 मिनट के अंदर आप कितना काम कर सकते हैं, कितनी चीज़ें जो है वो आप समेट सकते हैं। 10 मिनट्स टाइडी अप अगर आप हर 2 घंटे पे 10 मिनट के लिए टाइडी अप करेंगे तो आपका घर जो है वो एक एपिक मेस बनने से हमेशा बचा रहेगा। ना टिप नंबर 7, गेट द हेल्प ऑफ अ क्लीनर। मैं वैसे तो हाउसमेट लगी हुई है जो आती है, झाड़ू पोछा करती है, बर्तन मांजती है, पर फिर भी कई एरियाज ऐसे भी होते हैं जिनको वो नहीं क्लीन करती है। ऑब्वियसली वो नहीं क्लीन करेगी। ऐसे में आप चाहें तो वीकेंड्स पे वो सारी क्लीनिंग्स कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्रोफेशनल हेल्प हायर कर सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में अर्बन क्लैप की एक हेल्प अवेलेबल है जिसके थ्रू आप हायर कर सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, वो आएंगे और आपका घर प्रोफेशनली क्लीन करके जाएंगे, हर एक कॉर्नर साफ करके जाएंगे। दे प्रोफेशनल्स, उनको अपना काम हमसे बहुत बेहतर तरीके से आता है। 2-3 घंटे के लिए आपको घर उन्हें एम्प्टी करके देना होगा। आप आराम से अपना जो भी काम निपटाना चाहें निपटा सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, चिल कर सकते हैं, और वो बैकग्राउंड में आपका घर जो है वो कायदे से साफ करके चले जाएंगे। अब बात अगर आप मेरी कीजिए तो मैं एक टी-शर्ट कम ले लूँगी, बट अपना घर मुझे साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए इस तरीके की प्रोफेशनल हेल्प हायर करके। और अगर आप नहीं भी हायर करना चाहते तो पर्सनल लेवल पे एक हाउसमेट ज़रूर रखिए, सो दैट आपके पास में थोड़ा सा मी टाइम ज़रूर निकल करके। टिप नंबर 8, आप बड़े जो पूरे हफ्ते के टास्क होते हैं उन्हें टुकड़ों में करने की कोशिश कीजिए। लाइक लिटरली मैंने देखा है लोगों के पास में एक लॉन्ड्री डे होता है, वो डिसाइड करके रखते हैं कि बकेट भरते चले जाओ और हफ्ते के इस पर्टिकुलर डे में हम अपनी पूरी लॉन्ड्री निपटाएंगे। उस दिन वो बैठते हैं और अपने पूरे हफ्ते की लॉन्ड्री जो है वो एक दिन में निपटाते हैं। वो पूरा दिन तो बेकार हो गया ना, पूरे दिन आपने सिर्फ और सिर्फ कपड़े धोए हैं और कोई काम नहीं किया है। आई नो कुछ लोगों को ये सिस्टम काफ़ी अच्छा लगता होगा, इसी वजह से वो परफॉर्म करते हैं, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, इट्स ईजियर कि आप एक लोड लॉन्ड्री का ऑन डेली बेसिस लगा दें। कपड़े डाल दीजिए, घंटे भर में धुल जाएंगे, उन्हें सूखने के लिए डाल दीजिए बाहर, घंटे भर में सूख जाते हैं, तहा करके अंदर रख दीजिए। आयनिंग अगर आप खुद करते हैं तो आयन करके तहा करके अंदर रख दीजिए। इट्स रियली दैट कन्वीनियंट, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ रियली वेरी ह्यूज इशू जिसके कारण आपको जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और आजकल तो हर कोई वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहा होता है, तो एक लोड लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लोड लगाया छुट्टी पाया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बड़े टास्क को आप उठा करके छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं अगर मेरे घर में 5 अलग वार्डरोब्स हैं, अगर मैं इन 5 वार्डरोब्स को एक दिन में अरेंज करने की कोशिश करूं तो मुझे लगभग 5 से 6 घंटे लग भी जाएंगे और मेरी कमर टूट जाएगी, लिटरली मेरी कमर टूट जाएगी। सो मैं हमेशा, मुझे टारगेट करना होता है, मैं एक वार्डरोब टारगेट करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड की ऑर्गेनाइज करूँगी एक दिन मैं मेरी अरेंज कर लूँगी, एक दिन मैं विवान की अरेंज कर लूँगी, एक दिन मैं एजुकेशनल वाली वार्डरोब जो है लोगों की वो अरेंज कर लूँगी, एक दिन मैं साड़ी वाली अरेंज कर लूँगी, एक दिन बेडशीट्स वगैरह अरेंज कर लूँगी। सो प्रैक्टिकली break your bigger targets into smaller chunks, and trust me on this thing, life will become much easier. Now second to the last point is track the most effective hour, the most active hour of yours of the day. हर किसी की लाइफ में, हर किसी के दिन में एक पर्टिकुलर टेन्योर ऐसा होता है जिसमें हम सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और जो काम आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता हो उस काम को आप उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप एक्टिव हैं, वो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे पर्सनली अगर आप मेरी बात करें, आई हेट एक्सरसाइजिंग, आई लिटरली हेट इट, बट आई नो द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग। तो मुझे एक्सरसाइज तो हर हाल में करनी है। वॉक करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, बट वॉकिंग इज़ नॉट कंसीडर्ड एज एन exercise, if that makes sense to you. It's good for the brain, but it's not doing anything for the body itself. So मैं एक्सरसाइज करती हूँ कब? 4 से 6 बजे के बीच में शाम को, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट एक्टिव आवर ऑफ माइंड, क्योंकि मैं दिन भर का काम निपटा चुकी होती हूँ, हस्बैंड ऑफिस जा चुके होते हैं, विवान सोकर जग चुका होता है। सो दैट इज़ माई मोस्ट प्रोडक्टिव आवर। विवान का मूड ठीक है, मैं आराम से उसके लिए आधे घंटे के लिए लैपटॉप पे या टीवी पे वीडियो लगा देती हूँ, सिर्फ आधे घंटे के लिए, और उस आधे घंटे में मैं अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेती हूँ। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने दिन का सबसे
सबसे एक्टिव आवर ट्रैक कीजिए और जो सबसे डिफिकल्ट काम आपको लगता है, जो सबसे बोरिंग काम आपको लगता है, उस काम को आप उस आवर में निपटाने की कोशिश कीजिए, वो काम आसानी से निपट जाएगा। Now the tip number 10 or the last tip is to be happy and calm. Try to spend as much quality time possible with your family, your kids. आपको मेक श्योर करना है कि एक सिस्टम हो आपकी लाइफ में सो दैट चीज़ें जो हैं वो आसानी से रन करती रह सकें। बट क्रेजी नहीं हो जाना उस सिस्टम के पीछे। आराम से रिलैक्स हो करके आप अपना सारा काम निपटाइए, अच्छे से निपटाइए, मगर टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ को लेकर के। चिल रहिए, जो सिस्टम है वो अपने आप इट विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। So इसी के साथ में I'll bring this video to an end and I'll say a huge bye-bye to you people and I'll see you guys in my next one. Till then, just stay blessed and take very good care of yourself. Bye.